हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मींस एटीसी के लिए टोटल 264 पोस्ट निकाली हैं। एटीसी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बीटेक, बीई और बीएससी। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 साल की बीटेक या बीई कर रखी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो, वो सभी स्टूडेंट्स इस एटीसी के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कंडीशन है कि अगर उन्होंने 3 साल की बीएससी कर रखी है तो उस बीएससी के दौरान उनके पास फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर एक डाउट यह आता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर या मैथ ऑनर से की है वो भी एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बीएससी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लिखा है कि बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ। इस एंड वर्ड की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन आया है। इस कन्फ्यूजन को हम जल्दी ही दूर कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम बाकी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर नज़र डालते हैं। इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 27 ईयर्स, ओबीसी के लिए एज लिमिट होगी 30 ईयर्स और SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट होगी 32 ईयर्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट स्टार्ट होगी 15 दिसंबर 2020 से और हम 1 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मींस लास्ट डेट टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म इज 14 जैन 2021। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की है, वो AAI की वेबसाइट पर बाद में डिक्लेयर की जाएगी। अब अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज। SC ST कैटेगरी एंड फीमेल्स के लिए फीस है 170 रुपीज ओनली। बाकी अब की बार AAI ने एक डिस्काउंट और दिया है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने AAI में 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। मीन्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेशन फीस 0 है। अब ये सब देखने के बाद अगर हम ATC की सैलरी की बात करें तो ATC की पोस्ट के लिए AAI में जो एंट्री लेवल है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव। इसे E1 लेवल भी कहते हैं। After 3 years of successful job, all junior executives are promoted to assistant manager. Assistant manager को E2 लेवल भी कहते हैं। तो यह प्रमोशन टाइम बाउंड है, 3 साल में यह प्रमोशन तो आना ही आना है। इसके बाद के प्रमोशंस का टाइम लिमिट भी 3 years है। मीन्स आफ्टर 3 years you would be eligible for next promotion, but actual promotion will depend upon the availability of seats for that designation. If we talk about names of all designation, first is entry level designation known as E1, after that assistant manager E2, then manager E3, then senior manager E4, then assistant general manager E5, then deputy general manager E6, then joint general manager E7, then general manager E8 and finally executive director E9। अब अगर हम एंट्री लेवल मीन्स जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करें तो सैलरी के मेन कंपोनेंट्स हैं बेसिक सैलरी, DA, HRA, पर्क्स, CPF, रेटिंग, मेडिकल एंड PRP। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिक सैलरी है 40,000 रुपीज। इस बेसिक सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन 3 साल के बाद तो नया प्रमोशन आ जाता है जिससे कि यह स्केल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर के लिए यह बेसिक सैलरी है 50,000 रुपीज, लेकिन अभी हम एंट्री लेवल की ही बात करते हैं तो बेसिक सैलरी है 40,000। अभी जो प्रेजेंट DA है वो है 18% ऑफ बेसिक। अब अगर हम HRA की बात करें जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, वह सिटी पर डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम HRA है वह है 24%, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी बड़ी सिटीज में है। उसके बाद पर्क्स जो कि 35% ऑफ बेसिक फिक्स है। देन CPF जो कि प्रोविडेंट फंड होता है वो है 28% ऑफ बेसिक। फिर रेटिंग, एक्चुअली यह जो रेटिंग है यह AAI में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स के लिए है। पहला डिपार्टमेंट है ATC दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और दूसरा डिपार्टमेंट है ATSEP दैट इज एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सोनल। ATC को जनरली एक नॉन टेक जॉब कहते हैं और ATSEP को एक टेक्निकल जॉब कहते हैं। इस जॉब के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मस्ट है। अब हम रेटिंग की बात कर रहे थे तो ATC के लिए मैक्सिमम रेटिंग 50,000 पर मंथ तक हो सकती है। हालांकि जब आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर एंट्री होगी तो उस टाइम पे आपकी यह रेटिंग 0 होगी।
बट विद इन 1 और 2 ईयर आपको लगभग 10,000 की रेटिंग तो मिल ही जाएगी। उसके बाद अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल लगभग 10% ऑफ बेसिक मिलता है। और फिर लास्ट में है पीआरपी। पीआरपी इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट। पीआरपी भी साल में एक बार मिलती है। एक्चुअल में पीआरपी डिपेंड करती है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। उस प्रॉफिट के हिसाब से और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एएआई सभी एग्जीक्यूटिव्स को कुछ पेमेंट करती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यह पेमेंट लगभग 75,000 के आसपास रहता है। लेकिन यह पीआरपी फिक्स नहीं है कि यह हर साल मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीआरपी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट मेड बाय एएआई। जैसे कि इस साल ड्यू टू कोविड-19 एएआई को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, इस वजह से पीआरपी बहुत कम आई है। लेकिन नॉर्मल डेज में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 75,000 पर ईयर पीआरपी रहती है। अब अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को अमाउंट में कन्वर्ट करें तो बेसिक 40,000 बनता है और 40,000 बेसिक के हिसाब से डीए बनता है 7,200, एचआरए बनता है 9,600, पर्क्स बनते हैं 14,000, सीपीएफ बनता है 11,200। रेटिंग अगर हम आपके आने वाले एक साल के बाद की रेटिंग लें तो वह बनती है लगभग 10,000। मेडिकल बनता है 3,800 और लास्ट में 75,000 पर ईयर के हिसाब से पीआरपी बनती है ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज पर मंथ। इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है 1,01,800। लेकिन इस ग्रोस सैलरी में से जो यह सीपीएफ की अमाउंट है यह हमें अभी नहीं दी जाती है। यह प्रोविडेंट फंड हमारा स्टोर होता है, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी ग्रोस सैलरी बनती है 90,600। लेकिन क्योंकि इस सैलरी में हमने रेटिंग और पीआरपी को भी ऐड कर रखा है तो हमारी यह सैलरी ज्वाइनिंग के लगभग एक साल के बाद होगी। अगर हम जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग की बात करें तो उस केस में हम यह रेटिंग और पीआरपी की अमाउंट और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वह सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 74,600। अब इसमें से भी जो टैक्स है वो भी डिडक्ट होता है। वह टैक्स लगभग 5,000 पर मंथ के करीब रहता है। तो फाइनली योर इन हैंड सैलरी वुड बी 70,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा एएआई अपने एम्प्लॉइज एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी फ्री देती है। 3 साल में एक बार आप मोबाइल के नाम पर और ब्रीफकेस के नाम पर 5,000 रुपीज ले सकते हैं। बाकी यूनिफॉर्म, टाई, कोट, पैंट फ्री मिलता है। शूज भी फ्री मिलते हैं। अगर आप शूज नहीं लेते हैं तो शूज के नाम के 4,800 रुपीज मिलते हैं। ये छोटे छोटे इंसेंटिव्स हैं जो एएआई अपने एम्प्लॉयज को देता रहता है। इसके अलावा टूर्स वगैरह होते हैं, तो टूर्स वगैरह के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल का खर्चा, ये सब भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एएआई में जॉब एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। एएआई अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज प्रिपेयर हो जाइए इस एटीसी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम एटीसी के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो वह है +1 एंड +2 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। एएआई कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल एग्जाम 120 मार्क्स का होता है, जिसमें 60-60 के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट 60 मार्क्स आर अलॉटेड टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नॉलेज, जो मैंने पहले बताया है, जिसमें +1 +2 का फिजिक्स और मैथ है और फर्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत मैथ है। दूसरा जो पार्ट होता है 60 मार्क्स का, उसमें इंग्लिश रहती है, रीजनिंग रहती है, एप्टीट्यूड रहता है और करंट अफेयर रहता है। क्योंकि पहले 60 मार्क्स केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड हैं, इसलिए उस पोर्शन की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। एटीसी एग्जाम के लिए जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, we will try to cover that syllabus on this YouTube channel. So friends, please be with me, subscribe the channel and like the video. If you have any doubt related to ATC exam, please ask in the comment section. Thanks for watching. Goodbye.